मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये ड्रिल मशीन बनाई थी जो कि मैंने 775 डीसी मोटर का यूज़ करके बनाया और काफ़ी बेहतरीन तरीके से वर्क कर रही है जो कि 12 वोल्ट के इनपुट से काम करती है। लेकिन इस बार मैं बनाने वाला हूँ इस ड्रिल मशीन का ही एक इक्विपमेंट, एक कंपोनेंट। जैसे कि मुझे किसी भी रफ सरफेस को स्मूथ करने के लिए इस सैंड पेपर का यूज़ करना पड़ता है, बट मैंने सोचा क्यों ना उस काम को ईजी करने के लिए एक सैंडिंग रोलर बनाया जाए। पहले मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं जाकर उसको मार्केट से खरीदूँ, लेकिन मेरे पास कुछ ये चीज़ें पड़ी थी तो मैंने बोला क्यों ना घर पर ही बनाया जाए और पैसे बचाया जाए। और ख़ास बात यह है कि ये मैं मेटल का यूज़ करके बनाने वाला हूँ। मोटर के अंदर के जो कॉइल होता है उसका मेटल यूज़ करके बनाना, तो ये काफ़ी मजबूत बनने वाला है। और जो मैं ये सैंडिंग पेपर ले आया हूँ, ये सैंडिंग पेपर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इस सैंड पेपर की। तो इस दोनों का यूज़ करके मैं आज बनाने वाला हूँ एक सैंडिंग रोलर, जो कि मैं अपने इस ड्रिल मशीन में लगा करके यूज़ करूँगा, जिससे मेरा एफर्ट तो हल्का होगा ही होगा, साथ में एक कुछ नया प्रोजेक्ट भी बन जाएगा। सबसे पहले मैं इस मोटर की कॉइल को ले लूँगा और इसके जो भी अनयूजेबल पार्ट हैं उनको निकाल लूँगा। तो सबसे पहले मैं इसकी कटर से ये कॉपर वायर की जो कनेक्शन है उसको कट कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से ये सारे कनेक्शंस को मैं कट कर लूँगा, जिससे ये जो पार्ट है जो मुझे नहीं यूज़ करने हैं उसको मैं निकाल लूँगा। सबसे पहले मैं इस प्लास्टिक की पुल्ली को निकाल लिया मैंने। ये मेरे कुछ काम की नहीं, हो सकता है आगे किसी चीज़ में काम आ जाए, तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ, बट इस प्रोजेक्ट में काम नहीं आने वाली। फिर उसके बाद अब मुझे ये सारी कॉपर वायर को निकालना है इस कॉइल से। कुछ इस तरीके से मैंने सारी कॉपर वायर निकाल ली हैं इस कॉइल से। तो कुछ इस तरीके का ये कॉइल दिख रहा है। तब मुझे इसमें करना क्या है, इसे थोड़ा सा प्रेशर लगा करके इसको अपर साइड में लेके आने का है। पूरा इधर टच करना है, एकदम कॉर्नर में इसमें लेके आने का है। तो मैं इसमें थोड़ा प्रेशर दे करके इसको यहाँ पर लेके आऊँगा कॉर्नर में। मैंने इसे ठोक करके इसे कोने में लाया, तो ये कुछ इस तरीके से अब ये मेटल का पार्ट जो भी है दिख रहा है। ये सारी चीज़ों को मैंने ठोक करके यहाँ से इसको साइड में कर दिया। अब मुझे करना क्या है, इस शीट का इस साइज़ का मुझे काटना है शीट और इसको लपेट करके फिर से इसमें चिपका देना है। तो सबसे पहले मैं इस शीट को काट लेता हूँ। इस शीट को काटने से पहले मुझे इसमें मार्किंग करनी पड़ेगी कि मुझे किस चौड़ाई में और किस लंबाई में काटनी है। तो चौड़ाई की मैंने मार्किंग कर ली है, तो कुछ यहाँ पे मैंने मार्क किया है। अब इसको स्केल से मैं पूरा लंबा लाइन खींच लूँगा। तो कुछ इस तरीके से मैं स्केल से इसकी एक लंबी लाइन खींच लेता हूँ। तो कुछ ये रहा, इस चौड़ाई में मुझे काटना है। अब लंबाई डिसाइड होगी, लंबाई में मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है, इसलिए मैं लंबाई अभी नहीं काटूंगा। मैं इसको एक अंदाजे से काट लेता हूँ फिलहाल। तो कुछ इस तरीके से मैं इसे रोल करते हुए लेके जा रहा हूँ और लगभग एक अंदाजे से मैं इसको इतना मार्क कर लेता हूँ। एक अंदाजे से मैंने इसको इतना मार्क कर लिया है, कुछ इतना। अब मैंने मार्क कर लिया। अब मैं इसको काटने की बारी आ चुकी है, तो फिर इसको मैं कटर की मदद से इसको काट लूँगा प्रॉपर तरीके से, जितना मैंने मार्क किया उस हिसाब से। कुछ इस तरीके से मैं इसको काटते हुए जाऊँगा। तो फाइनली ये इतना पार्ट मेरे पास आ चुका है। अब मुझे करना क्या है, इसको इस पर लपेटना है। इस पर लपेट करके मुझे इसको इस तरीके से लपेट करके फिर किसी चिपका देना है, कुछ इस तरीके से। चलो मैं फेविक्विक डालते इसको पूरा पूरी तरीके से चिपका लूँगा। इसमें डाल देता हूँ फेविक्विक, इस पार्ट को मैं इसमें चिपका देता हूँ। तो बच जाएगा बस इधर का। इसमें डाल देता हूँ फेविक्विक, इसको भी मैंने दिया है चिपका। अब बचा ये लास्ट का। तो इसको चिपकाने से पहले मुझे इसकी कटिंग करनी पड़ेगी, इसको नाप करके। तो इसको मुझे नापना है और नाप करके इसकी कटिंग करनी है। तो मैं जहाँ तक इसको नहीं करना वहाँ तक मैं इसको फोल्ड कर लेता हूँ। ठीक, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक इसका आएगा, तो यहाँ से इसकी कटिंग कर लूँगा और काटने के बाद उसको चिपका लूँगा। कुछ इस तरीके से मैंने इसको फाइनली पूरा कट कर लिया है नाप करके। अब मैं इसको फाइनली पूरी तरीके से चिपका देता हूँ इसमें फेविक्विक डाल करके। ये हमारा
सैंडिंग रोलर छोटा सा बन करके तैयार हो गया है। अब ये रोलर दिखने में तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि क्या ही यूज़ आना है, बट ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ों को सरफेस को सॉफ्ट करने में, जो भी रफ सरफेस रहती है लकड़ियों में या फिर प्लास्टिक में, जो भी मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ जिसमें भी रहेगी, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए काफ़ी बेस्ट चीज़ है और हमारे ड्रिल मशीन के लिए एक नया इक्विपमेंट बन करके तैयार हो चुका है। तो वह इस टेस्टिंग की बारी, तो इसे मैं ड्रिल मशीन में लगा करके अपने टेस्ट कर लेता हूँ कि कैसा ये वर्क कर रहा है। सो वेल, अब मैंने लगा दिया है हमारे इस सैंडिंग रोलर को मेरी ड्रिल मशीन में अटैच कर लिया। अब बारी टेस्टिंग की, तो मैं पहले इसको स्विच ऑन करता हूँ और इसको देखता हूँ क्या ये वाकई में वर्क कर रहा है कि नहीं। अब वो देख सकते हैं कैसे सरफेस को एकदम स्मूथ करते हुए जा रहा है। अब इसको मैं देखता हूँ क्या ये वाकई में एकदम रफ तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। मैं रफ तरीके से इसको इस करके देखता हूँ। देख सकते हो किस तरीके से इसने खड्डा कर दिया। इसका मतलब ये है कि हमारा ये सैंडिंग रोलर काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। अब किसी भी चीज़ को स्मूथ करने के लिए मुझे ज़्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने सैंडिंग रोलर को यूज़ करके चीज़ों को काफ़ी अच्छे से सैंड कर सकता हूँ।